हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो बी निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगला, ठीक है, ऑफ द अदर देन इट। अगर कह रहा है कोई अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, ठीक, तो यदि उसका एक जीरो निगेटिव होता है तो क्या होगा, मतलब वो पॉलिनोमियल कैसा होगा ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। इसमें इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक ठीक, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है उसका एक जीरो जो है निगेटिव आता है तो उस पॉलिनोमियल में लीनियर टर्म नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक ठीक, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स वाला जो टर्म होता है वो नहीं होगा, ये वाला टर्म नहीं होगा। उसमें कौन कौन से होंगे, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, बस ये दो टर्म होंगे उसमें, यदि उस पॉलिनोमियल का एक टर्म जीरो आता है। ओके, ठीक है। ये देखो, ये होगा क्या कर रहा है, नो हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। उसके पास, उस पॉलिनोमियल के पास लीनियर टर्म नहीं होगा, यानी कि जिस टर्म में एक्स की पावर वन होगी वो टर्म नहीं होगा, और उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो निगेटिव होगा। ओके, समझ गए। चलो इसको हम देखते हैं कैसे आया। देखो, मान लेंगे कि पी एक्स इक्वल टू वही, ये एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ये पॉलिनोमियल एक हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो बी है, तो हो जाएगा बी अपॉन, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो वन। तो ए इंटू बी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आ गया बी। ठीक, अब आगे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक, अभी हमने आपको ऑप्शन में दिखाया, अगर किसी पॉलिनोमियल के दो जीरो में से एक जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो में से एक जीरो निगेटिव होता है तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा सी जो होगा भैया वो निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो इसमें अगर सी जो है वो निगेटिव है तो बी क्या हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जीरो से छोटी हो जाएगी। निगेटिव टर्म क्या होते हैं, उनकी वैल्यू जीरो से छोटी होती है। ठीक है, गिवन दैट वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज निगेटिव देन, ठीक है, द अदर। अभी ऊपर हमने पढ़ा है आपको कि दो जीरो हैं, उनमें से एक की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ठीक है, एक की वैल्यू निगेटिव है, तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो से कम हो जाएगी। ये क्यों होगी जीरो से कम, क्योंकि बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और इस तरह के पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से छोटी हो जाएगी। अब इसको इक्वेशन बना दिया इसने वन। ठीक, ये इक्वेशन बन गया वन। आगे अब सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो देखो बी क्या है, निगेटिव है, बी जो है कांस्टेंट टर्म है और वो निगेटिव है, माइनस है। ठीक, अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा में से इन दो जीरो में से एक जीरो जो है निगेटिव है, क्या है बेटा, निगेटिव है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन
वन, सॉरी माइनस बी अपन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है नीचे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ऊपर माइनस लगाकर। ठीक, ये हो गया, समझ गए। तो माइनस बी अपन ए कितना मिल गया, माइनस ए अपन वन। अब बेटा इसमें से जो एक जीरो है वो क्या है, निगेटिव है। ठीक, इसमें से एक तो क्या है, निगेटिव है, एक निगेटिव हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो, देखो जब एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक, इसलिए पॉलिनॉमियल का जो लीनियर टर्म होगा वो क्या होगा, मिसिंग होगा, इसमें लीनियर टर्म नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, डिसअपीयर होगा। तो थैंक यू, चलिए।